कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने बुक में, वो हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। या तो अगर तुमको याद रहेगा तो नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। देख, डायरेक्शन टेस्ट हो गया अपना। नाउ देख, यहां पे लीनियर ऑब्जेक्टिव्स है। यहां पर ये क्या क्या बोल रही है? अच्छा, मैं ऊपर वाला लीनियर इधर ले लिया। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यहां पे टू अंडरस्टैंड द लॉजिकल स्टेटमेंट इन्वॉल्व इन द सिटिंग अरेंजमेंट। ओके, लॉजिकली कोई कभी कभी बात करता है, वो अपने को समझना होता है, तो उसके लिए सीखेंगे ये चैप्टर। फिर टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट। ओके, कितने टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं ये देखेंगे। ऑलरेडी हमने इसमें देखा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे भी थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जैसे हमने देखा लीनियर अरेंजमेंट, मतलब लाइन में लोग बैठते हैं, ठीक है। फिर सर्कुलर अरेंजमेंट, मतलब सर्कल में लोग बैठते हैं। पॉलीगॉन अरेंजमेंट, पॉलीगॉन शेप में लोग बैठेंगे। लेकिन ये वाला अरेंजमेंट अपने सिलेबस में नहीं है। लीनियर अरेंजमेंट है और सर्कुलर अरेंजमेंट पे 2-4 सम है, बाकी सब लीनियर अरेंजमेंट पे सम है, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये सारी चीजें हम नहीं देख रहे, इधर आ रहे सीधा। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है टू सॉल्व द सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन आर एज फॉलोज। तो ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से हमेशा पढ़ना है, घाई नहीं करनी है। क्वेश्चन रीड करते हुए भी आपको पूरा क्वेश्चन रीड करना है, उसमें से जो डिटेल दी है समझने है, उसके बाद आपको लोगों को बिठाना है। आप देख रहे हो, आपने देखा करके इसको इधर बिठाना है, तुरंत बिठा नहीं देना है, पूरा क्वेश्चन रीड करने के बाद ही करना है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स है, वो देखते हैं क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक अ रिव्यू ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन, मतलब पूरा एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। आफ्टर परफॉर्मिंग दिस स्टेप यू वुड गेट एन आइडिया ऑफ द सिचुएशन ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो भी पर्सन पीपल को बिठाना है या ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, ये इसका आपको लोकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, डिटरमाइन द यूजफुलनेस ऑफ ईच इंफॉर्मेशन एंड क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू इनटू डिफिनाइट इंफॉर्मेशन, कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन, नेगेटिव इंफॉर्मेशन। मतलब 3 टाइप के इंफॉर्मेशन आप देखोगे क्वेश्चन में। कौन से? एक तो डेफिनाइट इंफॉर्मेशन, मतलब ये होगा ही, ऐसा बोलेगा करके ये सेकंड पोजीशन पे बैठा है 4 लोगों में। ओके, मिस्टर एक्स इज सिटिंग ऑन सेकंड पोजीशन, तो ये डेफिनाइट हो गया, इसको तुम चेंज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद क्या बोलेगा? कंपेरेटिव पोजीशन, कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन। कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन मतलब क्या? सपोज एक्स के राइट में वाई बैठा है, या तो एक्स के लेफ्ट में 2 पोजीशन छोड़कर वाई बैठा है। ओके, ये हो गया कंपैरिजन। और नेगेटिव इंफॉर्मेशन मतलब क्या? यस, मतलब वो इधर नहीं बैठा है, ए के राइट में बी बैठा ही नहीं है, या कि ए के नेक्स्ट में बी बैठा नहीं है। ए के नेक्स्ट में बोला मतलब क्या? राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, ठीक है, दोनों भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ए के राइट में, ए के नेक्स्ट बी बैठा नहीं है, मतलब तुम उसको बी को ए के लेफ्ट या राइट में नहीं बिठा सकते, समझा ये? देन ये देखा हमने तीनों, डेफिनाइट इंफॉर्मेशन, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, नेगेटिव इंफॉर्मेशन। When the place of any object or person is definitely mentioned,
देन वी से दैट इट इज एन डेफिनाइट इंफॉर्मेशन, जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा। एक्स इज सिटिंग ऑन द राइट एंड ऑफ द बेंच। राइट एंड ऑफ द बेंच मतलब तुम्हारा राइट कौन सा है, वो साइड, तो राइट एंड मतलब वो बाजू में। ओके, देन व्हेन द प्लेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और पर्सन इज नॉट मेंशन्ड डेफिनेटली बट मेंशन्ड ओनली इन द कंपैरिजन, मतलब उस पर्सन के बारे में कंपैरिजन में इंफॉर्मेशन है ऑफ अनदर पर्सन और ऑब्जेक्ट, देन वी से दैट इट इज अ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहां पर से हम लोग क्या लेंगे, सिर्फ दो ही पॉइंट लेंगे, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। चैप्टर का नाम लिखो, जनरल इंस्ट्रक्शंस में फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट लिखो, दैट्स इट। हम लोग फिर चैप्टर चालू कर देंगे। ये भी जनरल इंफॉर्मेशन कैसे, जस्ट अपने को क्लिक होने के लिए, और कुछ भी नहीं। इधर कुछ नहीं लिखा है तो भी चलता है, बट ये दो पॉइंट लिख के लो एज अ थियोरी। ओके, डन। हो गया क्या? ओके, डन। ओके, ठीक है। अभी हम लोग देखो यहाँ पे ना टाइप ऑफ सम्स दिए अपने को। ठीक है, कितने टाइप के सम है, तो तीन टाइप के सम है। पहला तो एक लीनियर अरेंजमेंट पे, मतलब सम्स कैसे है, देख लीनियर अरेंजमेंट पे सम्स है, मतलब लाइन में बैठना।
फिर उसके बाद ना सामने सामने बैठना, वो भी लीनियर ही हो जाता है। तो यहाँ पे सेकेंड टाइप भी दिया है अपने को, ये वाला 2 रोज सीक्वेंस। तो ये पहले अपन देख लेते कि इसमें एग्जाम्पल्स में कैसे एक्सप्लेन्ड है, तो थोड़ा एक ओवरव्यू आ जाएगा। ओके, फिर हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट भी देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। नाउ लीनियर अरेंजमेंट को सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स है, ये लिखने की जरूरत नहीं अपने को, जितना हमने लिखा उतना सफिशिएंट है, बट एक बार देख लेते हैं। जैसे आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देयर नेम्स, कितने लोग बैठे हैं, उनका नाम क्या है, ठीक है, ये अपने को आइडेंटिफाई करना है। यूज पिक्चोरियल मेथड टू रिप्रेजेंट द पीपल और ऑब्जेक्ट एंड देयर पोजीशन, मतलब ट्री डायग्राम टाइप पिक्चर बनाना है अपने को। ओके, तो तुम्हें जल्दी से आ जाएगा आंसर निकालना। अरेंज द इंफॉर्मेशन विथ रिलेवेंट फैक्ट एंड देयर पोजीशन एंड ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको अरेंज करेंगे और अपने अकॉर्डिंग उनको एडजस्ट करके लिख देंगे, ठीक है। फिर देख यहाँ पर देयर पोजीशन एंड ट्राई टू फाइंड आउट देयर सॉल्यूशन, ठीक है। देन आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट हैविंग मेड। अब जैसे क्वेश्चन दिया है उसके बेसिस पे आपको आंसर पूछा जाएगा, उसका आंसर अपने को देना है, ठीक है। पहले आपको लोगों को बिठा लेना है, उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि सपोज राकेश कौन से पोजीशन पे बैठा है, तो अपने को आंसर देना है। देन देर आर फ्यू वर्ड्स विच आर, ठीक है, ये हम लोगों को नहीं देखना, हम लोग सीधा एग्जाम्पल पे आते हैं। व्हेन डायरेक्शन ऑफ फेस इज नॉट क्लियर देन वी टेक बेस्ड ऑन डायग्राम विल बी एज फॉलोज। मतलब अभी तुझे डायरेक्शन बताया नहीं कि कौन से साइड में बैठा है, तो हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से बिठा देंगे। मतलब ये देख, ये मेरे हिसाब से सामने के साइड, ओके, आपके हिसाब से सामने के साइड ये, ओके। अब यहाँ पे PQRST बैठा है। बेटा जो डायग्राम बनाया ना हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे तेरा राइट ये है और तेरा लेफ्ट ये। लेफ्ट से तीसरा पर्सन बोला ना तो कौन आएगा, आर आएगा। लेफ्ट से फोर्थ पर्सन बोला तो कौन आएगा, एस आएगा, ठीक है। राइट से सेकंड पर्सन बोला तो कौन आएगा, एस आएगा। राइट से फोर्थ पर्सन बोला तो कौन आएगा, क्यू। ये अपने को समझना चाहिए। देन अभी यहाँ पे बस रीड करके बताएगा कि वो लोग कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे QRST आर राइट ऑफ P, P के राइट में कौन है, QRST। मतलब क्वेश्चन में तुझे बोला ना कि P के राइट में S है, तो वो S कहीं पे भी राइट में हो सकता है, जरूरी नहीं कि बाजू में ही होना है। समझा क्या? P के राइट में S है मतलब कहीं पे भी हो सकता है राइट में, पहले पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन या तो फोर्थ पोजीशन। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि QRST आर राइट ऑफ P बट Q इज इमीडिएट राइट ऑफ P। मतलब तेरे एग्जैक्टली राइट में बैठा है ना, तो इमीडिएट शब्द यूज होना चाहिए होगा, ओके। इमीडिएट राइट मतलब एग्जैक्टली राइट में बैठा है, ओके, मतलब राइट वाला नेबर आपका। देन SRQP आर लेफ्ट ऑफ T, ये SRQP आर लेफ्ट ऑफ T बट इमीडिएट लेफ्ट कौन है, S है, ठीक है। सिमिलरली RST आर राइट ऑफ Q, ओनली R इज द इमीडिएट राइट ऑफ Q। समझ जाएगा ये बातें, ओके। राइट और इमीडिएट, जेक इसके लिए राइट में कौन है, RST, इमीडिएट राइट कौन है, R है। Q का इमीडिएट लेफ्ट कौन है, P है, ठीक है। फिर सिमिलरली R का इमीडिएट राइट कौन है, S है। R के राइट में कौन बैठा है, S और T। R का इमीडिएट लेफ्ट कौन है, Q। R के इमीडिएट लेफ्ट, R के लेफ्ट में कौन बैठा है, P और Q। कहीं पे भी बैठ सकते हो लोग, ठीक है। फिर आते हम लोग नाउ, ओके, देन आगे बढ़ते हैं। देख ये पहला टाइप था, अब सेकेंड टाइप क्या है। When direction of face is towards you, then diagram will be as follows। मतलब अगर डायरेक्शन, जो लोग बैठे उनका डायरेक्शन तुम्हारी तरफ है, तो डायग्राम कैसे रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा। मतलब देख तेरी तरफ फेस है,
मतलब उसका राइट तेरा लेफ्ट होगा और उसका लेफ्ट तेरा राइट होगा। समझा? इधर देख, ये राइट और ये लेफ्ट है, बाकी सारी चीजें सेम है जो हमने ऊपर देखी। अब जैसे Q का इमीडिएट राइट कौन है? P है बेटा। Q का इमीडिएट राइट कौन है? P है। Q का इमीडिएट लेफ्ट कौन है? R का इमीडिएट लेफ्ट कौन है? S का इमीडिएट लेफ्ट कौन है? Q के लेफ्ट में कौन कौन लोग बैठे हैं? P के लेफ्ट में कौन कौन बैठा है? R के राइट में कौन कौन बैठा है? ग्रेट। नाउ टू रोज सीक्वेंस। देख, यहां पे B कहां पर बैठा है? B और E मिडल में। A और F डायगोनली ऑपोजिट बैठे, D और C डायगोनली ऑपोजिट बैठे। C के लेफ्ट में कौन कौन है? A और B है, नहीं है ना कोई? यस, C के लेफ्ट में यहां पे कोई नहीं है। C के राइट में कौन कौन है? F के लेफ्ट में कौन कौन है? D के लेफ्ट में कौन है? कोई भी नहीं है। D के राइट में कौन है? E और F। अब यहां पे C के सेकंड राइट में कौन है? F के सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है? D के सेकंड राइट में कौन बैठा है? ओके, ये सब दिया रहेगा ऐसे क्वेश्चंस में, तो हम लोग एक बार जस्ट वो वार्म अप कर रहे हैं। यहाँ पे सब दिया है जो मैंने अभी रीड किया। अभी हम लोग क्या करते हैं पता है? थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। पहले अपन आज सम्स करते हैं, उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल भी करेंगे, क्योंकि जल्दी हो जाएगा ये और बहुत इजी है। बस ध्यान देना, सर्कुलर अरेंजमेंट के मैंने सम देखे, इसके डायग्राम्स रॉन्ग है बेटा, ठीक है? तो जब सर्कुलर अरेंजमेंट पे आएंगे तो वो भी देख लेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सर्कुलर अरेंजमेंट का डायग्राम है बेटा। अगर सपोज तुम लोग का जल्दी हो गया तो ये सारे सम्स तुम लोग ट्राई कर सकते हो। ये नॉर्थ है बेटा, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अगर आप साउथ की तरफ फेसिंग हो तो आपका राइट होगा ये, और ये आपका लेफ्ट होगा। अगर आप नॉर्थ की तरफ फेसिंग हो तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। अगर आप ईस्ट की तरफ फेसिंग है तो राइट लेफ्ट। अगर आप राइट तो है, राइट है बेटा। अंदर की तरफ फेसिंग है ना, मैंने वही तो बोला कि इधर बैठा है ना। मैंने वही बोला कि तू इधर बैठा है तो टेबल की तरफ फेसिंग होगा ना, तो उल्टा रहेगा तो राइट और लेफ्ट हो जाएगा। ये नॉर्थ है ना बेटा, नॉर्थ की तरफ फेसिंग है ना मेरा, तेरा नॉर्थ की तरफ फेसिंग है, तो तेरा राइट ये वाला रहेगा और लेफ्ट ये वाला रहेगा, है ना? टेबल की तरफ अंदर की तरफ फेसिंग जा रहा है। तो ये देख, यहाँ पे अगर तू वेस्ट की तरफ फेसिंग है तो तेरा राइट ये साइड होगा और तेरा लेफ्ट ये साइड होगा। डायग्राम राइट है बेटा ये, बाकी के डायग्राम गलत है पीछे के, वो मैं चेक कर चुका हूँ। अभी यहाँ पे देखेंगे उसमें, बट तुम लोग अगर आ गए तो फिर उसके बाद ये वाला ट्राई करना ही है हमें। अब यहां पे आते देखो, अभी ना तुमको बस कुछ सम पहले ना मैं कैसे कर रहा हूं ध्यान से देखना, यू लास्ट बेंच, उसके बाद ही सॉल्व करना, मतलब भागना मत प्लीज। जो भी नॉलेज मेरे पास से पहले ले लेना, उसके बाद भागना चालू कर, फिर तुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो मेरे को भी बता, ठीक है? अभी यहाँ पे आते हैं ब्लैंक पेज पे। देख, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर में कितने लोग बैठ रहे? 1 में 5 लोग बैठ रहे। तो थोड़ा इधर कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं।
5 लोग हैं, A B C D E। ओके, जनरली मैं कैसे इस सम को सॉल्व करता हूँ? ठीक, पहले क्या करता हूँ मैं, पहले मैं डिटेल लिख लेता हूँ सबके बारे में। जैसे A इज टू द राइट। अभी तुम लोग क्या कर सकते हो, जल्दी सॉल्व करना रहता है ना अपने को, तो अपन बुक पे ही मार्क करेंगे। जो मैंने, हम तुम लोग को मार्क नहीं करना है, प्रैक्टिस करते हो बुक पे मार्क करना। ठीक है, अभी तो लिखना है अपने को A इज टू द राइट ऑफ B। ये एक पहला पॉइंट दिया है तुझे। फिर दूसरा क्या बोला है, E इज टू द लेफ्ट ऑफ B बट टू द राइट ऑफ C। ठीक है, फिर बोला है A इज टू द लेफ्ट ऑफ D। तो हु इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट, हु इज सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट। देख बेटा, तुम लोग को समझ गया, वेरी एक्सीलेंट, सच में बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे ध्यान दो, अभी मैं कैसे सम सॉल्व करता हूँ जिन बच्चों को नहीं समझा है। तो मैं क्या करता हूँ, इनिशियली मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे कौन कितनी बार रिपीट हुआ है। A 2 बार है, B 2 बार है, तो पहले मैं इन दोनों को बिठा दूंगा, मतलब A को बिठाऊंगा या तो B को बिठाऊंगा। तो देख, A इज टू द राइट ऑफ B, तो मैंने क्या किया, B को A के राइट में बिठा दिया। अब राइट में बिठाया तो किधर भी हो सकता है वो, देखा ना एग्जाम्पल में, देखा था हमने, कहीं पे भी, बाजू में हो सकता है, उसके बाजू में हो सकता है, और दूर हो सकता है, बट राइट में। ठीक है, अब यहाँ पे E इज टू द लेफ्ट ऑफ B। E के लेफ्ट में कौन है, E इज टू द लेफ्ट ऑफ B, B के लेफ्ट में E है, बट टू द राइट ऑफ C। बट E कौन, कहां पर है, C के राइट में। ठीक है, A इज टू द लेफ्ट ऑफ D। अगर मैं D को इधर बिठाऊंगा तो हो पाएगा क्या, तो D किधर होगा, इधर हो गया, ये तेरा अरेंजमेंट हो गया। अभी यहां पे मिडल में कौन है बेटा, तो B इज योर राइट ऑप्शन। सेकेंड क्या पूछा है, हु इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अच्छा, मेरे को लगा मिडल। अब देख, ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट से सेकेंड कौन है, तो तेरा E राइट ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे C इज राइट ऑप्शन। समझा क्या? देख मैंने क्या किया, ओके, जो सबसे पहले ज्यादा बार दिख रहा है, A 2 बार दिख रहा था, B 2 बार दिख रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने B और A को बिठा दिया, उसके अकॉर्डिंग बाकी की चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो जो ज्यादा बार दिया रहेगा ना, उसको पहले बिठा देंगे हम लोग। समझा? बस यही मेरा एक्सप्लेनेशन है। जो ज्यादा बार दिया रहेगा उसको पहले बिठा देंगे, फिर अकॉर्डिंगली अपन टेबल एडजस्ट करना चालू करेंगे। ये लिख लो बेटा। और सारे डेफिनेशन सेटिस्फाई होने चाहिए, हाँ? सारे डेफिनेशन देख, सारे डेफिनेशन, 3 डेफिनेशन, 1 2 3, तीनों भी सेटिस्फाई होने चाहिए तेरे सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर। मैं जिनको नहीं समझा है ना, 2-3 सम देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, फिर वो समझना चालू हो जाएगा। ये वाली E इज टू द लेफ्ट ऑफ B, E B के लेफ्ट में, तो B के लेफ्ट में मैंने बिठा दिया बस, बट टू द राइट ऑफ C, लेकिन E कहां पर है, C के राइट में, तो C को इधर बिठाना पड़ेगा ना, E उसके राइट में होने के लिए। समझा क्या? जिसको नहीं समझेगा बेटा, डाउट क्लियरली पूछना है कि सर 2 बार एक्सप्लेन करो, 3 बार एक्सप्लेन करो, बस तुम्हारा ध्यान मेरे पास होना चाहिए, नहीं तो फिर फुल डिस्कशन चलता रहता है, और जब भी जागता है तो मेरे को पूछता है सर गड़बड़ ही रहा। कितना भी कर दूं पीछे ही बैठेगा।
सो रहा है मस्त तू आज, नींद नहीं ली क्या? मूवीज वगैरह चल रही है, एनिमे देख रहा है, क्या बात कर रहा है? वो डायग्राम बना रहा था क्या? उसको तो हाफ एन आवर तो गया रहेगा बनाने के लिए। मेहनत लगी है, वो लोग ने भी बहुत अच्छा नोट्स बनाया। वो लोग ने प्रॉपरली पॉइंट आउट करके डिफरेंट, बहुत अच्छा बनाया नोट्स वो लोग ने, और 1-1.5 पेज में ही खत्म कर दिया। हाँ तूने 5 पेज, बट अच्छा है, प्रैक्टिस करते रहे। फिर क्या मैंने, जो डाउट रहेगा मुझे पूछना बेटा, मैं सिखाते जाऊंगा। किसी को कोई सम नहीं आ रहा है तो पूछना। फोर्थ नहीं आ रहा? कौन सा नहीं आ रहा बेटा तुझे? फोर्थ वाला एक बार ट्राई कर, जैसे मैंने बताया वैसे ही ट्राई कर। ओके, पहले क्वेश्चन लिख ले अच्छे से, जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको मार्क कर ले, और उसके बाद बिठाना चालू कर। एक कुठचं नाही समजलं की विचारा, मी एक्सप्लेन करतो तुला पण। लास्ट बेंच, आता कुठचं सम चालू आहे तुझं? थोडं स्पीड वाढव, लोकांचे 10वे सम चालू आहेत। ओके तो तू शायद लेफ्ट और राइट में गलत कर रही होगी कुछ। ओके, 6 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट। ओके, ईस्ट फेसिंग है, मतलब ये साइड फेसिंग चल रही है उनकी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तेरा लेफ्ट हो जाएगा, ये तेरा राइट हो जाएगा। तो फिर तू उसको ऐसे भी बिठा सकती है ना, ये लेफ्ट और राइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन डिटेल लिख लेते हैं, जैसे पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन,
पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन. फिर विपिन एंड चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल. लेफ्ट ऑफ नकुल. फिर उसके बाद क्या है? चवन इज बिटवीन तवन एंड पवन. अच्छा, विपिन. ओके, विपिन इज फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट. विपिन इज फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट. देख, इसमें ना पहले जो फिक्स्ड पोजीशन दी है और पूछा है देन हाउ फार इज तवन फ्रॉम द राइट. तो जो फिक्स्ड पोजीशन दी है पहले वो लिख लेते हैं. टोटल कितने लोग हैं इधर? 5 है ना. तो 1 2 3 4 5. अब बोल रहा है विपिन फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट है. तो लेफ्ट से फोर्थ मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. ये यहाँ पे विपिन बैठा है. बता दिया ये तुझे. अब ज्यादा बार किसका नाम लिया देख? चवन. ठीक है. तो विपिन एंड चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल. अब विपिन और चवन अगर लेफ्ट ऑफ नकुल है तो नकुल यहां पे ही होगा ना, है कि नहीं? और चवन ये तीनों प्लेस में से कहीं पे तो होगा. ठीक है. तो फिलहाल तो इसको ऐसे ही. तो क्या बोल रहे हैं? चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन. मतलब तवन के बाजू में ही चवन होगा और यहां पर होगा तवन. विपिन के लेफ्ट में ही चवन होगा और यहाँ पे होगा तवन. बचा कौन? पवन. पवन आ गया. सब सारी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है. फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. ओके. अब तेरा सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा है क्या? ईस्ट को फेस कर रहे ना बेटा. तू मेरे तरफ फेस कर ईस्ट. तो लेफ्ट ये साइड आएगा ना. अच्छा, ईस्ट वो साइड है. ईस्ट वो साइड है सपोज. तो फेसिंग कर ऊपर लेफ्ट जाएगा. एक मिनट ध्यान दे. अभी ये नॉर्थ है, साउथ है, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट. अब अगर ईस्ट साइड फेसिंग है तो ये साइड फेस है ना तेरा. तो ये साइड फेस ईस्ट साइड फेसिंग है ना. तो फिर लेफ्ट ऊपर हो जाएगा, राइट नीचे हो जाएगा. समझी क्या? अभी ये देखिए अरेंजमेंट है बेटा. समझी अभी? तुझे समझा? तो आंसर क्या, क्वेश्चन क्या पूछा है? देन हाउ फार इज तवन फ्रॉम राइट. तो राइट से तवन कितने नंबर पे है? चौथे नंबर पे है. बेटा अगर डायग्राम में कुछ फिक्स्ड इंफॉर्मेशन दिया है ना तो उसको पहले लिख देने का और फिर उसके बाद जो ज्यादा बार आए उसको लिख देंगे. समझा? दूसरा नोट पॉइंट क्या है? जो फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है पहले उसको लिख देना है, फिर जो ज्यादा बार आए उसके हिसाब से जाना है, जैसे हमने किया अभी. एटलीस्ट रिकॉर्ड तो होगा कुछ. कौन सा वाला समय बता. देख 6% MNOP क्यूब. मैं 7 सम एक्सप्लेन कर रहा हूं. 6% है MNOP Q and R sitting in 2 rows with 3% each row. ठीक है. तो 2 रो बना लेते हैं. ये साइड है नॉर्थ साइड फेसिंग, ये साउथ साइड फेसिंग है. बोथ द रोज आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. Q is not at the end of any row.
Q is not at the end of any row. पहला इंफॉर्मेशन है, लिख लिया हमने. बोथ द रोज आर इन, ओके. लेफ्ट, P is second the left of R. P is second the left of R. O is the neighbor of Q and diagonally opposite to P, and diagonally opposite to P. Okay. N is neighbor of R. N is neighbor of R. फिर पूछा है who is in front of N. सबसे ज्यादा देख Q है 2 बार और R है 2 बार. ठीक है, तो Q को और पहले बिठा लेते. Q इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो. 3 जगह है. अब किसी भी रो के एंड में Q नहीं है, मतलब कहां पे होगा? बीच में होगा. ठीक है, लिख सकते हैं. ठीक है, लिख सकती है तू. ठीक है, बट उसके अकॉर्डिंग फिर तुझे बाकी का लिखना पड़ेगा. ओके. अब देखते हैं. O is neighbor of Q and diagonally opposite to P. O neighbor है Q का, मतलब या तो लेफ्ट में बैठ सकता है या तो राइट में बैठ सकता है, और diagonally opposite to P है. तो मैं इधर बिठा देता हूँ P को. P इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है. ठीक है, ये हो गया P. अब दूसरा कौन रिपीट हो रहा है? R. P is second the left of R. अगर P को मैं R को मैं इधर बिठाऊं, उसके सेकंड लेफ्ट में तो ऑलरेडी वो बैठा है, तो मतलब R इधर का इंसान नहीं है. बरोबर बेटा. देख यहां पे अब ध्यान देना. हाँ, बस लेकिन लेफ्ट और राइट भी सोचना पड़ेगा ना. अगर तू साउथ साइड से देख, नॉर्थ साइड से साउथ साइड की तरफ देख रही है, ये साइड लेफ्ट आएगा, ये साइड राइट, ये लेफ्ट, ये साइड राइट है. P इज सेकेंड द लेफ्ट ऑफ R. मतलब यहां पर कौन है बेटा? R है. R यहां पे देख, ये राइट है और ये लेफ्ट है. ठीक है, तो ये वाला P राइट है, मतलब ये O लिखना नहीं है इधर. ठीक है, ये हो गया. अब N इज नेबर ऑफ R. तो R का नेबर मतलब यही है, एक ही जगह खाली है. तो अपने को पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पे कि N इज नेबर ऑफ R. हु इज इन फ्रंट ऑफ N. N के सामने कौन बैठा है? N के सामने कौन बैठा है? डायग्राम में देखना बेटा. N के सामने कौन बैठा है? Q. तो Q तेरा राइट आंसर है. ये समझा? तूने अलग बनाया ना डायग्राम, तो अपन उसके हिसाब से देखते. देख, उसके हिसाब से भी जा सकते हैं, ट्राई करते हैं. ठीक है, देख अभी तूने क्या किया, यहां पे Q को बिठा दिया. बराबर. ठीक है, अब O क्या है? O इज द नेबर ऑफ Q. मतलब O इधर हो सकता है, O इधर हो सकता है. तो एंड डायगोनली ऑपोजिट टू P, मतलब डायगोनली ऑपोजिट मतलब P इधर हो सकता है और P यहां पे हो सकता है. तो अब ये हो गया. अब दूसरा सबसे बार रिपीट ज्यादा कौन हुआ है? R रिपीट हुआ है, तो R के पास जाएंगे अपन. अब वो बोल रहा है P इज द सेकेंड द लेफ्ट ऑफ R. तो अब ऑफ कोर्स R यहां पर तो नहीं होगा. तो R अगर ये है लेफ्ट और ये है राइट, तो R अगर इधर है
तो सेकंड लेफ्ट में कौन है उसके? एक मिनट रुक, ये राइट है, यहां पे पी होना चाहिए बेटा। यहां पे पी होगा और पी के लेफ्ट में आर होगा, सॉरी आर के लेफ्ट में पी होगा, आर के सेकेंड लेफ्ट में पी होगा ना बेटा, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब एन इज नेबर ऑफ आर, एन का नेबर को, एन किसका नेबर है? आर का, तो इधर ही जगह बचती है ना एन के लिए, तो एन के सामने कौन है? और फिर डायगोनली ऑपोजिट ये दोनों है, मतलब बचा कौन? एम बचा ना, तो एम को तू इधर रख सकती है, तो दोनों साइड से कर, आंसर तो वही आने वाला है, क्योंकि इधर डायरेक्शन नहीं दिया बेटा। अगर डायरेक्शन दिया रहता ना तो एक ही कोई, तो दो वे में से कोई तो एक ही वे राइट होता। फिर टेंथ वाला करता हूं मैं अभी। टेंथ सम बेटा, तुम लोग का टेंथ हो गया, लास्ट बेंच। ओके, नाउ 5 चिल्ड्रंस आर सिटिंग इन अ रो। पहले 5 लोग बैठे हैं, पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। S is sitting next to P, but T is not next to P। ये मतलब S T के नेक्स्ट बैठा है आजू बाजू में, लेकिन T नहीं बैठा है T के आजू बाजू में। K is sitting next to R, who is sitting on the extreme left, who is sitting on the extreme left। मतलब इसका मतलब क्या बोल रहा हूं? K is sitting next to R, मतलब आर के बाजू में बैठा है वो, नहीं बता भी दिया किधर है वो। हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, तो के एक्सट्रीम लेफ्ट में। ओके, हु इज सिटिंग इन द एक्सट्रीम लेफ्ट, मतलब के एक्सट्रीम लेफ्ट में, उसके बाजू में आर है। ठीक है, या तो तू ऐसी पॉसिबिलिटी भी चेक कर सकती है, आर को एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा के, बट वो गलत हो जाएगा, ये राइट है। आगे बढ़ते हैं। हु इज आर एडजेसेंट टू एस, ओके, यहां पे एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू, यहां पे ये गिवन इंफॉर्मेशन है ना, तो ये लिख लेते हैं। पहले जो फिक्स्ड इंफॉर्मेशन दी होती है वो लिख लेंगे। K is sitting next to R, who is sitting on the extreme left, वो K की बात कर रहा है, तो K यहाँ पर एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा है, उसके बाजू में R बैठा है, नेक्स्ट मतलब एक ही ऑप्शन है। फिर S is sitting next to P, but T is not next to P। याद रखना यहाँ पे S is sitting next to P, मतलब अगर P यहां पर बैठा है तो उसके आजू बाजू में S होना चाहिए, 1 2 3 4 5। ओके, बट T इज नॉट नेक्स्ट टू P, मतलब यहां पे दिक्कत हो जाएगी। S, लेकिन S या तो राइट में आ सकता है या तो लेफ्ट में आ सकता है। बरोबर, नेक्स्ट टू P ना, मतलब वो इधर बैठा रहेगा।
ध्यान दे, और एक इंफॉर्मेशन है क्या, टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के ना, तो बरोबर है ना, ये बैठ के देख KRTSP, नहीं यही आ सकता है, ध्यान रख। और देख ये आ सकता है, एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं पूरा। K इज सिटिंग नेक्स्ट टू R, हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, ये दोनों को बिठा दिया अपन ने। फिर उसके बाद बोल रहा है करके S इज सिटिंग नेक्स्ट टू P बट T इज नॉट नेक्स्ट टू P, मतलब यहां पे P को बिठा दिया मैंने, उसके आजू बाजू में S होना चाहिए, लेकिन T बाजू, अगर मैंने S को इधर बिठा दिया तो एक ही जगह खाली बचती है ना, तो यहां पे T आएगा। या तो अगर मैंने यहां पे S को बिठा दिया तो मैं T को इधर के बीच, इधर बिठाने के बजाय R और S के बीच में बिठा देता हूं, तो वो चल जाएगा। यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हु इज एडजेसेंट टू S, तो ऑप्शन क्या है, T एंड P, मतलब ऑप्शन डी है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं कैसा, करो एक बार फिर से, देख थोड़ा इधर लॉजिक चल रहा है बेटा, तो लॉजिक कैसे है वो एक बार फिर से देखते हैं। देख उसने तेरे को एक फिक्स्ड बता दिया, यहां पे उसने फिक्स पोजीशन, ये फिक्स्ड इंफॉर्मेशन दे दी है, फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है, तो जब भी फिक्स्ड इंफॉर्मेशन दी रहेगी ना उसको पहले कर देना है। तो यहां पे अगर मैं लाइन बिठाता हूं 5 लोगों की जगह, तो वो बोल रहा है एक्सट्रीम लेफ्ट में K इज सिटिंग नेक्स्ट टू R, हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, K के बारे में ही बात कर रहे हो, तो K इधर आ गया, इधर कौन आएगा, R आ जाएगा, ये हो गया, 2 लोग बैठ गए। अब फर्स्ट वाले डेफिनेशन में देख, S इज सिटिंग नेक्स्ट टू P, मतलब P के आजू बाजू में कहीं पे तो S होगा, बट बोल रहा है करके T P के बाजू में नहीं है, यहां पर S हो सकता है, यहां पर S हो सकता है, लेकिन T P के बाजू में नहीं है। तो अगर तूने यहां पर S को बिठा दिया तो T के लिए तो यही जगह बच जाती है ना, मतलब बाजू में आ जाएगा, तो गलत है। तो मतलब S की जगह इधर नहीं है, S की जगह किधर है, यहां पर है, ठीक है, और T कॉर्नर में बैठा है और T यहां पर कहीं पे बैठा है, R और S के बीच में, तो बीच में कहीं पे भी लोगों को बिठा सकता है। देख अभी सारे कंडीशन सेटिस्फाई होती है, S इज सिटिंग नेक्स्ट टू P, बाजू में बैठा है, बट T इज नॉट नेक्स्ट टू P, T P के बाजू में नहीं बैठा है, K इज सिटिंग नेक्स्ट टू R, बैठा है, हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, और कौन दिया है, किया ना, T इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू P, वो तो लिख लिया अपन ने, ठीक है, मतलब सारे कंडीशंस को कवर करके ये राइट बन रहा है। तो अपने को पूछा है कि S के एडजेसेंट में कौन है, मतलब आजू बाजू में, तो S के आजू बाजू में T और P है। देख बेटा तू यहां पर इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकता था, ध्यान रख, ये डायग्राम ऐसे भी बन सकता था, K R P S T, ऐसे भी बन सकता था ये, बेटा ध्यान दे रही है यहाँ पे, ये डायग्राम ऐसे भी बन सकता था, KR PST, ओके, जितने इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये दोनों भी डायग्राम राइट है। टीन्थ वाला नहीं आ रहा क्या, 13th वाला आया क्या तुझे बेटा, आया क्या,
ठीक है, अभी मैं सॉल्व करता हूँ 13। ये 13 सम कितने लोगों को नहीं आ रहा था? 13 आ गया? 13, 14, 15, 16, 17 सब। हाँ तो क्वेश्चन में फॉर्म करता हूँ, देखो पहले मैं डिटेल लिख के लेता हूँ। ठीक है, देखते हैं ना। A and A to H seated in a straight line facing north. तो A, B, C, D, E, F, H, G, H, H, ओके। ये हो गए, इतने लोग हैं, मतलब कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। C sits, मैं पहले क्वेश्चन लिख के लूंगा, 4th लेफ्ट टू G, ओके। D sits second to right of G. Only 2 people sit between D and A. B and F are immediate neighbor, ठीक है, इतना ही लिख दिया, of each other. B is not an immediate neighbor of A. H is not neighbor of D. H is not neighbor of D. ठीक है, यहां पे देख सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 1 2 3, ओके। और फिर कौन आया? B 2 बार आया, G 2 बार आया, A भी 2 बार है। देख यहां पे क्या करना है पता है, ध्यान देना। लकी, नाम लकी, लक्ष्य, बेटा इधर ध्यान देना। यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन ये है कि जो C और G के बीच में देख 4 लोग बैठ रहे, बहुत बड़ा सीरीज लेके बैठ रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं पता है क्या? मैं ऐसे सिचुएशन में C और G को पहले बिठा देता हूं। C sits 4th left to G, ओके। अब G नॉर्थ फेसिंग बोला है ना, तो नॉर्थ फेसिंग बोला है, तो ध्यान देना, मैं यहां पे नॉर्थ फेसिंग बना लेता हूं और मैं क्या करता हूं, G को बिठा देता हूं। यहां पे G है, अब सिट्स 4th लेफ्ट टू G, मतलब 1 2 3 4, 4th लेफ्ट मतलब इधर आ जाएगा C। अब D सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ G, मतलब सेकेंड मतलब इधर D बैठेगा। इतना बिठा दिया गया तुमने, पहला डेफिनेशन हो गया, दूसरा डेफिनेशन हो गया। देख G बहुत बड़े लोगों को साथ में लेके बैठ रहा है, 4 लोगों को साथ में लेके बैठ रहा है, तो G को मैंने पहले बिठा दिया। देख क्या बोल रहा है, C सिट्स 4th लेफ्ट टू G, मतलब G के लेफ्ट में चौथा कौन है? C है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। फिर G से सेकेंड राइट में D है, मतलब उधर लोग बैठेंगे ना उनके बीच में। सेकेंड राइट मतलब पहला और ये दूसरा, समझा क्या ये? अब 2 बना दिया अपन ने। अब देख D के बारे में बहुत कुछ पता है अपने को। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन D एंड A, D और A के बीच में 2 ही लोग बैठते, तो अगर मैंने A को इधर बिठा दिया तो कितना सीट हो रहा है? देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहा है, मतलब ये तो गलत है।
मतलब ए किधर होगा देख, ये ए इधर होगा, देखना इधर नहीं बिठा सकता मैं ए को, 9 लोग हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहला सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, देख क्या बोल रहा है, ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन डी एंड ए, तो 2 लोग ही बैठेंगे ना। ओके, अब आगे आते बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर, तो इसके बारे में अपने को ज्यादा कुछ पता नहीं है, फिलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं। डी किधर है, इधर है ना। एच इज नॉट नेबर ऑफ डी, इससे अपने को कुछ समझ नहीं रहा है, बस ये पता चल रहा है कि एच इधर नहीं आ सकता, एच इधर नहीं आ सकता, एच इधर नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा देख, बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए, मतलब बी इमीडिएट नेबर ऑफ ए नहीं है, मतलब यहां पे मैं एफ बिठा सकता हूं और इधर मैं क्या बिठा सकता हूं, बी को बिठा सकता हूं, ठीक है। अब एच इज नॉट नेबर ऑफ डी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नहीं होगा ना, हो गया क्या, ऐसे ही सीक्वेंस में आया ना। अच्छा ई भी है ना, ए देख यहाँ पे एक पोजीशन खाली कर देते हैं, यहाँ पे किसको बिठा देते हैं, फिर एच नेबर नहीं है, यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, खत्म बात, समझा गया ये। परत एकदा समझो, लाइन बनाया ना तो इधर अपन कंफ्यूज हो गए। देख ये सब राइट, इधर तक समझा तेरे को। अब वो क्या बोल रहा है कि H इज नॉट नेबर ऑफ D, मतलब H इधर भी नहीं बैठेगा, इधर भी नहीं बैठेगा, तो इधर बिठा देते ना H को, और बचा कौन लास्ट में, तो E को इधर बिठा देते। अब इस डायग्राम को देख के आंसर बता दे। 13, 14, 15, 16, 17, तो 13 में क्या पूछा है, who amongst the following sit exactly in the middle of the person who sits 5th from the left and the person who sits 6th from the right। देख बेटा ये है लेफ्ट, ये लेफ्ट है, ये राइट है। अभी लेफ्ट से पांचवा कौन बैठता है, देख 1 2 3 4 5 ए बैठ रहा है, और राइट से 6th कौन बैठता है, देख 1 2 3 4 5 6 बी बैठ रहा है। अब इन दोनों के बीच में कौन है, एफ है, तो चेक कर आंसर एफ है क्या इसका, डी। 13 का एफ है, ओके। फिर देख लेफ्ट से क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, who amongst the following sit exactly in the middle of the person who sit 5th from left, लेफ्ट से पांचवा, देख ये पहला पर्सन है, ए मिला अपने को, लेफ्ट से पांचवा ए मिल गया, और राइट से 6th कौन है, देख बी है, वो लोग दोनों के बीच में कौन बैठता है, एफ तेरा आंसर है। हाँ तो वो दोनों के मिडल में पूछा ना, क्वेश्चन में बोला ना इन दोनों के मिडल में, हाँ तो इन दोनों के मिडल में एफ है ना। ठीक है, ये हुआ। 14th का क्वेश्चन देखते हैं। 13th का क्या आया अपना, डी आया। 14th का देखते हैं, Who amongst the following sit third to the right of C? C के राइट में थर्ड कौन है, A है, ऑप्शन कौन सा राइट है, C। 15th क्वेश्चन, Who
Which of the following represent person seated at the two extreme end of the line? D and H. Option D. 16. What is the position of H with respect to F? Third to the left ना. Option A right है. 17th question. How many person are seated between A and E? A and E के बीच में 1 बैठा है, G खुद ही. समझा क्या ये डायग्राम? ये 18, 19, 20, 21, 22 दिमाग मत लगाओ, मेरे को सॉल्व करने दो. कर दिया, हो गया ना. वो 2 डायग्राम बनता है उसका. हाँ बरोबर. अच्छा मतलब काफी किया ना ट्राई सब. ओके नाउ मैं सॉल्व करता हूं 18. ठीक है, यहां पे क्वेश्चन में यहां पर हम लोग सॉल्व कर देते हैं. 18 सम. ओके बेटा इधर ध्यान दे, अभी थोड़ा रीड कर लिया ना क्वेश्चन. अभी देख, there 10 students A to J are sitting in a row facing west. facing west है, वेस्ट फेसिंग मतलब ये साइड फेस कर रहे हैं. ठीक है, वेस्ट फेसिंग मतलब ये साइड फेस कर रहे हो लोग. तो ये मेरा राइट हो जाएगा और ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा. तो मैं अगर इसको ऐसे बड़े फॉर्म में लिख भी दूँ तो ये राइट साइड हो गई और ये लेफ्ट साइड हो गई. ये ऐसे सुला दिया बेटा मैंने इसको. ठीक है, अब B एंड F आर नॉट सिटिंग ऑन आइदर ऑफ द एजेस. मतलब B लास्ट में इधर भी नहीं है, B F इधर नहीं है. ये दो पोजीशंस तो B बैठे ही नहीं है, मतलब ये फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है. G इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ D, H इज सिटिंग टू द राइट ऑफ J. ठीक है, यस. देयर आर 4 पर्सन बिटवीन E एंड A. तो ये सबसे बड़ा डिटेल दे रहा अपने को. तो यहां पर पहले मैं क्या लिख देता हूं, देख, G इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ D, मतलब ऐसा हो सकता है. H इज सिटिंग राइट ऑफ J, मतलब J के राइट में H है, J के राइट में H है. ठीक है, ये हो गया. देर आर 4 पर्सन बिटवीन E एंड A. तो E और A के बीच में 4 पर्सन है, मतलब 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन. अब यहां पर E और A ऐसे भी हो सकता है, या तो A और E भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, शफल भी हो सकता है. I इज द इमीडिएट नॉर्थ ऑफ B. नॉर्थ ऑफ B मतलब क्या बेटा? एक मिनट. नॉर्थ ऊपर लेफ्ट की तरफ रहेगा, मतलब B के लेफ्ट में I इज इमीडिएट नॉर्थ ऑफ B, मतलब I भी है. F इज इमीडिएट, एक मिनट मेरे को सोचना पड़ेगा.
हाँ तो ऊपर ही आ रहा है ना आए, तो बी राइट में आएगा। करेक्ट, यहाँ पे बी के राइट में आएगा ये, बी आई आएगा ये, बी आई बिकॉज बी के ऊपर आएगा। ओके, नॉर्थ साइड में, बी के नॉर्थ साइड में आए मतलब अप साइड आएगा। एफ इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, मतलब ये क्या होगा, एफ डी होगा। जे इज बिटवीन, साउथ है ना तो वही लेफ्ट में ही आ जाएगा। ओके, ये ऐसे ही आएगा, डी के लेफ्ट में एफ आएगा। ओके, समझा क्या ये, नीचे की तरफ आएगा डी से। ओके, फिर जे इज बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में जे होगा, ए जे डी हो सकता है या तो डी जे ए हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी लिख लेते हैं। जी इज इन ई एंड एफ, मतलब ये हो सकता है कुछ ई जी एफ हो सकता है, एफ जी ई हो सकता है। देर आर 2 पर्सन बिटवीन एच एंड सी, 2 पर्सन बिटवीन एच एंड सी, तो ये कुछ ऐसा हो सकता है एच डैश डैश सी या तो सी डैश डैश एच, ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अब हम लोग डिटेल लिखना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए देखो, ए सबसे ज्यादा लोगों के साथ आया है। ए यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो ए यहाँ पे 4 लोगों के साथ बैठ रहा है और ए यहाँ पे 2 लोगों के साथ, ए जे डी, मतलब टोटल वो कितने लोगों को कवर कर रहा है, 6 to 7 लोगों को कवर कर रहा है। तो मैं जस्ट यहाँ पे पहले क्या कर देता हूँ, ई को बिठा देता हूँ, ई 1 2 3 4 और ए, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा, अगर डी जे ए आया या तो ए जे डी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जे और डी का कोई रिलेशन दिया है क्या, देखो, क्या, अगर ए जे डी आएगा तो जे एच नहीं आएगा, जे ए जे डी आया तो जे एच नहीं आ रहा है, करेक्ट। ओके, तो ये वाला पार्ट मैं नहीं ले रहा, ये वाला पार्ट फिलहाल ले रहा हूँ, ठीक है। तेरे पे भरोसा करके आगे बढ़ता हूँ, मैंने देखा नहीं है, तो अभी भी नहीं आ रहा जे एच, तो ओके, फिर मुझे चेक करने दो। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं ब्लैंक पेज पे सम सॉल्व करता हूँ इधर, मुझे लगा उधर कर लेंगे। नाउ यहाँ पे डिटेल अपने को पता है, फर्स्ट डिटेल मुझे फिर से पूरा लिखना पड़ेगा रे।
ओके, अभी इधर ध्यान दो बेटा, मेरे को सॉल्व करने दो, बस ध्यान से देखो, ठीक है, जैसे भी सॉल्व कर रहा हूँ। नाउ बी एंड एफ आर नॉट एट द एज, ये हम लोग को समझ गया था। जी इज लेफ्ट टू डी, मतलब जी डी के लेफ्ट में ही होना चाहिए। ओके, थोड़ा कैच करने के लिए मैं इसको रेड पे लिख लेता हूँ। जी डी के लेफ्ट में होना चाहिए एंड एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, जे के राइट में एच होना चाहिए। 4% बिटवीन ई एंड ए, तो ई एंड ए के बीच में 4% होना चाहिए, 1 2 3 4 ए। ओके, दूसरा कंडीशन भी आता है यहाँ पे, ए और ई वाला केस देखेंगे ये भी। आई इज द इमीडिएट नॉर्थ ऑफ बी, नॉर्थ ऑफ बी मतलब ऊपर की तरफ। ओके, मैंने ये स्टार्टिंग का वो डायग्राम नहीं बताया कि दे आर फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बी के ऊपर आई आएगा। ई इज द इमीडिएट साउथ, ये एफ है ना, एफ डी कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, मतलब ये एफ डी आ गया, यहाँ पे भी डी है, ठीक है। जे इज बिटवीन ए एंड डी, जे इज बिटवीन ए एंड डी, ए जे डी आएगा या तो डी ए जे आएगा, एंड जी इज इन ई एंड एफ, ई जी ई एफ आएगा या तो एफ ई जी आएगा। देर आर 2% बिटवीन एच एंड सी, 1 2 3 ये एक कंडीशन है, या तो सी 1 2 3 ये कंडीशन है। ओके, नाउ यहाँ पे मैं बिठाना चालू करता हूँ। अभी सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा लोग कौन से इसमें बैठ रहे हैं? ई एंड ए के बीच में कितने? 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे देख 1 2 3 4 5 6 है। ए जे डी और जी ई एफ में भी बेटा ज़्यादा लोग बैठ रहे हैं, 6 लोग बैठ रहे हैं इधर भी। तो फिलहाल अब मैं क्या करता हूँ, मैं ए जे डी, पहले तो ई एंड ए को बिठा लेते हैं, बस ध्यान देना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे ए आएगा। अब अगर मैं ए जे डी लिख देता हूँ, पहले ले लेता हूँ ए जे डी, बाद में रफ करके एडजस्ट कर सकता हूँ। ध्यान देखते देखते, हाँ देखते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैंने जे को बिठा दिया इधर। अब मैं क्या करूँगा, डी सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड था, इधर इधर और इधर, ठीक है, तो मैं कंडीशन देख रहा हूँ जी इज लेफ्ट टू डी। ओके, और यहाँ पर क्या बोला है, एफ इज इमीडिएट साउथ ऑफ डी। ओके, मतलब इमीडिएट साउथ ऑफ डी मतलब डी ये साइड आएगा, तो यहाँ पर जे डी का पॉसिबिलिटी चला जाता है, मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ओके, पॉसिबिलिटी अब कौन सी होगी, पॉसिबिलिटी ए जे डी है, डी ए जे क्यू, डी ए जे क्यू हो सकती है, डी ए जे क्यू। अब इस ये वाला पॉसिबिलिटी हमने ले लिया है, डी ए जे इज बिटवीन, तो यहां पे आ जाएगा बेटा, ये जे इधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा। हमने ये वाला कंडीशन भी पूरा कर दिया। अब जी डी है ना, तो यहां पर जी आ जाएगा बेटा इमीडिएट लेफ्ट में, जी इज लेफ्ट टू डी, तो कहीं पे भी हो सकता है, मैंने वहां पे ले लिया उसे। नाउ एफ इज इमीडिएट साउथ ऑफ डी, मतलब डी के लेफ्ट में एफ है, तो भाई इसको इधर से हटाओ और इधर पुट करो एफ को, और इधर पुट करो जी को।
ठीक है, ये एडजस्टमेंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ हाँ, नाउ जी ई एफ देखना बेटा, ये ऑटोमेटिकली बन गया। जी इज बिटवीन, जी इज इन ई एंड एफ। ये गलत मैंने लिखा था, बट ये ऑटोमेटिकली बन गया। ठीक है, जी इज बिटवीन ई जी एफ, मतलब ये अरेंजमेंट हो गया, ये भी हो गया। अब क्या है, एच और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग बैठे हैं। तो यहाँ पे एच 1 2 सी, कितने लोग बैठ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, और कोई बाजू में है क्या? आई इज द इमीडिएट नॉर्थ ऑफ बी। ये दोनों को बिठाया नहीं है ना अब तक, तो इन दोनों को बिठा दिया, बी आई। सब कुछ सेटिस्फाई हो गया। बी आई वही होगा ना बेटा, ऊपर की तरफ होगा, नॉर्थ मतलब डायग्राम के हिसाब से। ये सब तूने ना राइट बिठाया बेटा। बस दिक्कत क्या है पता है, ये सी और ये एच रिप्लेस कर सकते हैं जगह। ओके, शफल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं बोला ना कि एच इधर होना चाहिए ना सी उधर होना चाहिए। देख तू पूरा रीड कर, सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, सिर्फ एच और सी को सेटिस्फाई नहीं करता। एच यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, सी यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है। तो एक्चुअल में मैं क्या करता हूं, मैं इसके 2 डायग्राम बनाता हूं। एक तो ये ई जी एफ डी जे ए सी बी आई एच। ठीक है, या तो एक डायग्राम लिखेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग आंसर दो फटाफट। पहला क्या क्वेश्चन है, हु इज सिटिंग एट द 7th प्लेस काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट? एच और सी आएगा। ओके, ऑप्शन डी आइदर एच और सी। 19, who among the following is definitely sitting at one end, one of the end? मतलब डेफिनेटली वन ऑफ द एंड में कौन है? डेफिनेटली वन ऑफ द एंड में। देख ये तो एंड चेंज हो रहा है ना, ई तो जगह छोड़ नहीं रहा है। ई डेफिनेटली एंड पे है, मतलब 19 का ऑप्शन सी आएगा। 20 का आएगा, हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ आई? आई का इमीडिएट नेबर कौन है? बी एंड सी, या तो बी एंड एच। तो बी और सी भी है, बी और एच भी है, लेकिन यहां पे तो सिर्फ बी सी है, मतलब हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देन 20 का ऑप्शन लिखा, चेक कर ले एक बार। 19 का, हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली सिटिंग एट वन ऑफ द एंड? अब डेफिनेटली देख यहां पर तो एच और सी में कंफ्यूजन है ना, तो ये डेफिनेटली ई तो डेफिनेटली बैठा ही है वन ऑफ द एंड पे, तो 19 का ऑप्शन सी आएगा बेटा। 20 हो गया क्या? 21 हुआ क्या? हु इज सिटिंग सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी? जी, यस, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। देन 22nd, इफ जी एंड ए इंटरचेंज देयर पोजीशन, मतलब जी यहां पर ए आ जाएगा, यहां पर जी आ जाएगा, तो फिर देन हु बिकम इमीडिएट नेबर ऑफ ई? ई का इमीडिएट नेबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन सी। बेटा आई का नेबर देखना, बी और सी हो सकता है, और बी और एच भी हो सकता है ना, तो तू नहीं बता सकती कौन है उसका नेबर। हाँ, अगर ऐसा होता बी सी और बी एच, तो दोनों राइट है।
ये समझा क्या ये वाला? सब हो गया। अभी सॉल्व एग्जाम्पल करने बोला है। ये सॉल्व एग्जाम्पल का पहले सर्कल वाले सम्स करके लो। लास्ट बेंच बेटा सर्कल वाले सम्स करके लेना। सॉल्व एग्जाम्पल के सिर्फ सर्कल वाले करके लो पहले। टाइम बचेगा तो फिर बाकी का भी करके लेना, बट अभी पहले सर्कल वाले डिस्कस करना जरूरी है। हो गया ये? ये सॉल्व करता हूं मैं नेक्स्ट। Now 8 person P to W are sitting in front of one another in 2 rows. ओके यहाँ पे ये हो गया क्या तुम्हारा गर्ल्स? ये हुआ? ठीक है, एक बार देखते हैं हम लोग। 8 person P to W are sitting in front of one another in 2 rows. Each row has 4 persons. तो ये साउथ फेसिंग है, तो इसका राइट ये है और लेफ्ट ये नॉर्थ फेसिंग है, राइट ये है, लेफ्ट ये है। अरे हम बस ये सामने सामने है ना, सामने सामने, तो सामने वाले टेबल को मैंने साउथ फेसिंग का, साउथ की तरफ, नॉर्थ में है तो साउथ की तरफ देख रहे हैं, उसके हिसाब से मैंने राइट और लेफ्ट बना दिया और लेफ्ट और राइट बना दिया। ठीक है, P इज बिटवीन U एंड V। पहले बोला है P इज बिटवीन U एंड V, मतलब क्या? U P V हो सकता है, V P U हो सकता है, ये फर्स्ट कंडीशन है। नाउ एंड फेसिंग नॉर्थ, मतलब बता दिया है नॉर्थ फेसिंग है। ओके, यहां पर होंगे ये लोग, मतलब U P V ये साइड होगा या तो V P U ये साइड होगा। ओके, Q who is to the immediate left of S, Q who is immediate left of S। बेटा इधर ऑलरेडी 3 लोग बैठ चुके हैं तो सामने के तरफ ही बैठेंगे ना, तो S का लेफ्ट, S इधर है तो Q उसके लेफ्ट में होना चाहिए। ओके, नाउ who is immediate left of S is facing W, और facing north, Q who is to the immediate left of S is facing W। Q फेस कर रहा है W को। ओके, यहाँ पे Q किसको फेस कर रहा है? W को फेस कर रहा है, तो जहां पर भी Q होगा उसके सामने W होगा। जस्ट एक ये सिनारियो क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, तो लिख लेते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट इसी में लिखना पड़ेगा अपने को। इज फेसिंग W, थर्ड पॉइंट
R is between T and S. R is between T and S. मतलब ये हो सकता है TRS या तो SRT. फिर W is to the immediate right of V. Fourth, W is to the immediate right of V. तो देख यहां से मुझे ये V और ये W का रिलेशन दिख के आ रहा है, बिकॉज इमीडिएट राइट में W इधर ही हो सकता है. तो ये हो जाएगा देख U, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा V. ठीक है. अब इसके सामने W के सामने Q होना चाहिए, तो ये हमने लिख दिया है. और Q इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, तो S के लेफ्ट में Q है, इज फेसिंग W. P इज बिटवीन U एंड V, ये भी हो गया. और आगे भी कुछ है क्या? R किधर है? R इज बिटवीन T एंड S. R इज बिटवीन T एंड S. तो यहाँ पे आएगा T, यहाँ पे आएगा R. हो गया ना ये? तूने ऐसे ही बनाया. ये तुम लोग का ऐसे ही बना है ना? आंसर आ रहा है ना सब? ठीक है, मैं आंसर देता हूं. देख बेटा, यहां पे ध्यान दे. फर्स्ट बेंच, आंसर निकालते. हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ आर? आर के सामने कौन बैठा है? पी. एक आ गया. 23 का आया डी पी. 24. हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर? आर के राइट में कौन है? टी है. तो यहां पर नन ऑफ दिस आएगा ना? नन ऑफ दिस आएगा. अच्छा, इसलिए तुझे नहीं आ रहा था. तू टी ढूंढ रही है ऑप्शन में. 25 हो गया. हुआ 20. ऐसे जबरदस्ती आंसर होना ही चाहिए क्या? ठीक है. 26 अलग क्वेश्चन है. हो गया 26. ट्राई करो. लिखने का है. तुम लोग ने फोटोग्राफ वाला सम सॉल्व किया क्या? इजीली आ गया? ओके. मिरर इमेज बन जाता है बेटा. मतलब देख, मैं अगर तेरा फोटो अभी निकालता हूं, ठीक है? ये ध्यान दो इधर. देखो, मैं ना ये 4 बच्चों का फोटोग्राफ निकालता हूं. ये इधर थोड़ा अच्छे से स्माइल दो. स्माइल दो. 27 सम सॉल्व कर रहे हैं. यारी देख रहे इधर. देख, अभी ये लोग मेरे लिए राइट में ये है, लेफ्ट में वो है. लेकिन जब मैं फोटो में देखूंगा ना, तो यहां पे डिफरेंट हो जाएगा. नहीं, हाँ, फ्लिप होना चाहिए फोटो. हाँ, एक मिनट बैठ बेटा. उधर ही बैठ.
अभी ध्यान दे, यहाँ पे ये चारों का फोटो अगर देखेंगे ना, ये ऐसा तो करेक्ट दिख रहा है। अभी ये फोटो वो लोग देखेंगे सामने से, तो देख उसके लिए वो किस में, कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में, उसके लिए वो कौन से साइड में। ओके, मतलब पोजीशंस चेंज हो जाएंगी, समझ लगा। तो ये फॉर्मेशन में अपने को बनाना पड़ेगा। ये 27 करो। ये इंपॉर्टेंट सम भी मार्क कर लेना, अलग है फोटोग्राफ का। फोटोज आपकी पिक्चर रिवर्ट हो जाएगी। ओके, फोर्थ वाला हम लोग सम देखते हैं। तो शिखा इज लेफ्ट ऑफ रीना। तो सपोज सामने वो लोग नॉर्थ साइड फेसिंग, अभी फोटोग्राफ तो सामने से देखना पड़ेगा। तो शिखा टू द लेफ्ट ऑफ रीना, मतलब वो लोग साउथ साइड फेसिंग पे है। रीना नहीं है रे वो, रीना के लेफ्ट, मंजू इज टू द राइट ऑफ रीना। मंजू यहाँ पे आ जाएगी राइट में। रीटा इज बिटवीन रीना एंड मंजू, यहाँ पे रीटा आ जाएगी।
हु इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट इन फोटोग्राफ? ये मेरे लिए राइट है, ये मेरे लिए लेफ्ट है। मेरे हिसाब से नहीं देखना पड़ेगा यहाँ पे, ये रिवर्स हो जाएगा तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट। ओके इजीली हो गया क्या? 26। In a line, P is sitting 13th from left, Q is sitting 24th from right, and third left P. How many people are sitting in the line? इसका नहीं आया क्या ये? P is sitting 13th from left. 1 ये लेफ्ट है, ये राइट है फिलहाल, तो P 13th प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th प्लेस पे P है। ओके, Q is sitting 24th from the right, राइट से 24th है, यहां से काउंट करना पड़ेगा 24, एंड थर्ड लेफ्ट फ्रॉम P। देख ध्यान दे इधर, P से थर्ड लेफ्ट में, तो P के थर्ड लेफ्ट में मतलब ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया है। हाँ, P को छोड़ के अभी सपोज क्या नाम है उसका, हाँ क्रिस के थर्ड लेफ्ट में कौन है? क्लियर हो गया ना? तो वैसे ही थर्ड लेफ्ट यहाँ पे क्या होगा? 10 होगा, तो यहाँ पे 10 पे कौन है? Q है। 24 फ्रॉम राइट है, मतलब राइट में अभी 24 काउंट करना है, तो ये 23 होगा, 22 होगा, 21 होगा, 20, मतलब ये 20 नंबर्स आगे काउंट होंगे। तो यहाँ पे 13 है और ये 20, कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। समझा क्या ये? समझा? फिर से एक बार बोलूं, 29 सम देख बेटा क्या किया है, P 13 पोजीशन पे, तो बिठाया P को 13 पोजीशन पे। अब ये लेफ्ट है और ये राइट कॉर्नर है, अब P के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे Q है, तो ये फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड पोजीशन पे Q है, बराबर। लेकिन Q एक्चुअली राइट से 24th पोजीशन पे, मतलब सपोज इधर से 1 2 3 चालू हो रहा है,
तो 1 2 3 चालू हो रहा है, 1 2 3 4। ये हो गया क्या टाइम? ओके, तो यहाँ पे 24th पोजीशन पे, तो 24th पोजीशन लिया तो ये हो जाएगा 1 2 3, 24 23 22 21। उसके बाद चालू हो रहा है ना 20 पोजीशन, तो ये 20 पोजीशंस और ये 13 पोजीशन, टोटल कितना हो जाएगा? 33। समझा? फटाफट करके लो ये। नेक्स्ट लेक्चर में पॉसिबिलिटी, ओके, आपका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन चालू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में 2-3 सम, ए 30 सॉल्व करके जाओ, 30 और 31, 30 सॉल्व करके जाओ। ब- 8 person E, F, G, H, I, J, K, L are seated around a square table facing table 2 on each side, मतलब 4 लोग एक एक साइड बैठे हैं। यस, J is between L and F, J is between L and F, पहला कंडीशन दे दिया है। G is between I and F। ओके, देख ये F इधर है, कुछ गलत लिखा क्या मैंने? F इधर है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 लोग हैं इधर। तो J इज बिटवीन L एंड F, G इज बिटवीन I एंड F। H लिख लेते, H a lady member is second to the left of J। second to the left of J। F a male member is seated opposite to E। F seated opposite to E। There a lady member। ओके, मतलब यहाँ पे हम लोगों को देयर इज अ लेडी, सो देयर इज अ लेडी मेंबर बिटवीन F एंड I। F and I, who among the following is to the immediate left of F? Who is immediate left of F? ओके, फर्स्ट वाले क्वेश्चन से ही अपने को समझ जा रहा है यहाँ से कि F का इमीडिएट नेबर J ही है। ओके, F का इमीडिएट नेबर, हम लोग को क्या पूछा? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F। ये इमीडिएट लेफ्ट पूछा है ना, फिलहाल तो अपन ने इधर तुक्का मार दिया।
G is between I and F. Okay. चल ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं अभी.